दोस्तों आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब हम सेल करते हैं और सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट निकाल कर बायर को देते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम इस इनवॉइस में सेल करने जा रहे हैं, जो भी स्टॉक आइटम हम इस इनवॉइस में सेल करने जा रहे हैं, तो जितनी भी क्वांटिटी में हम उसको सेल करने जा रहे हैं तो वो क्वांटिटी के कॉलम में शो हो सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट में, यानी क्वांटिटी का कॉलम शो हो अलग से सेपरेट, और उसमें जितनी भी क्वांटिटी हम जिस प्रोडक्ट की जिस स्टॉक आइटम की सेल करने जा रहे हैं वो उसमें शो हो। तो इस कॉलम को आप किस तरह से शो कराएंगे सेल्स इनवॉइस में, ठीक है, ये बताएंगे आज की वीडियो में। इसके साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि हम जो भी स्टॉक आइटम सेल करने जा रहे हैं उसके लिए हमने मुख्य यूनिट रखी है, इसके साथ ही साथ हमने अल्टरनेट यूनिट भी बना रखी है, और उस अल्टरनेट यूनिट को हम साथ साथ शो कराना चाहते हैं, यानी क्वांटिटी के कॉलम में हमारी जो मुख्य यूनिट है वो भी शो हो और उसके नीचे जो हमने अल्टरनेट यूनिट बना रखी है उस स्टॉक आइटम के लिए वो भी शो होने लगे। तो किस तरह से शो कराएंगे ये आपको बताएंगे आज की वीडियो में। इसके साथ यदि आप ये चाहते हैं कि आपके सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट में क्वांटिटी का कॉलम अलग से शो हो और उसमें जो आपकी मुख्य यूनिट है वो शो हो, यानी कितनी यूनिट आपने सेल की है। इसके साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि अल्टरनेट यूनिट का एक अलग से कॉलम शो होने लगे और उसमें जो भी प्रोडक्ट हम सेल करने जा रहे हैं तो अल्टरनेट यूनिट में इसकी क्वांटिटी कितनी है वो उस कॉलम में शो होने लगे। जैसे कि यहाँ जो एग्जांपल है उसमें समझते हैं, दीपक बिल्डिंग मटेरियल को मैं सेल करने जा रहा हूँ प्रिज्म सीमेंट और आयरन बार्स, है ना। तो यहाँ पर प्रिज्म सीमेंट को जो मैं सेल करने जा रहा हूँ तो इसकी जो क्वांटिटी है वो है 40 टन, यानी टन जो है हमारी मुख्य यूनिट है। तो यहाँ पर कितना है 40 टन मैं इनको सेल करने जा रहा हूँ, तो मुख्य यूनिट यहाँ पर आ रही है। इसके साथ ही साथ नीचे देखेंगे तो 800 बैग लिखकर भी आ रहा है, यानी हमने प्रिज्म सीमेंट जो स्टॉक आइटम बनाया था उसकी मुख्य यूनिट तो रखी थी टन, इसके साथ ही साथ हमने उसकी अल्टरनेट यूनिट बना रखी थी बैग, है ना। तो इससे क्या होगा कि जो हम मुख्य यूनिट है, मुख्य यूनिट के साथ साथ हमारी अल्टरनेट यूनिट भी यहाँ पर शो होती है। जैसे कि 40 टन है तो आपको पता होगा एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं और प्रिज्म सीमेंट के 50-50 किलोग्राम के बैग हैं, तो ये 40 × 20 कर देंगे तो 800 बैग हो जाएंगे ना। तो एक जो प्रिज्म सीमेंट जो हम बेचने जा रहे हैं तो एक टन कितना हुआ 1000 किलोग्राम का, और 50 किलो का एक बैग है तो एक टन में कितने हो गए 20 बैग, तो 40 × 20 कर देंगे तो 800 बैग। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वांटिटी के कॉलम में जो हमारी मुख्य यूनिट है टन वो भी शो हो रहा है यहाँ पर 40 टन, और इसके साथ ही साथ नीचे देखेंगे तो 800 बैग यानी अल्टरनेट यूनिट भी हमारी शो हो रही है ना। इसी के साथ दूसरा जो हमारा स्टॉक आइटम है आयरन बार्स, तो आयरन बार्स की भी यहाँ पर 14 टन जो हमारी मुख्य यूनिट है वो 14 टन यहाँ पर शो हो रही है। इसके साथ ही साथ नीचे 14,000 किलोग्राम, यानी किलोग्राम की हमने अल्टरनेट यूनिट बना रखी है तो 14,000 किलोग्राम भी शो हो रहा है ना। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो हम सेल्स इनवॉइस दें उस सेल्स इनवॉइस में क्वांटिटी के कॉलम में हमारी मुख्य यूनिट है वो भी शो हो, इसके साथ ही साथ जो हमारी अल्टरनेट यूनिट है वो भी शो हो। तो किस तरह से शो कराएंगे, क्वांटिटी किस तरह से शो कराएंगे। इसके साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि क्वांटिटी के कॉलम में केवल हमारी जो मुख्य यूनिट है वो ही शो हो, इसके साथ ही साथ अल्टरनेट यूनिट का एक अलग से कॉलम आ जाए और उसमें जो 800 बैग हैं वो अल्टरनेट यूनिट में सोने लगे। इसी तरह से 14,000 किलोग्राम जो आयरन बार्स है वो अल्टरनेट यूनिट के कॉलम में सोने लगे। तो वो किस तरह से कराएंगे दोस्तों, ऐसा इसलिए किया जाता है, अल्टरनेट यूनिट बनाने का मुख्य कारण ये होता है कि हम दोनों ही तरह से इसकी गणना कर सकते हैं। 2 यूनिट मैंने यहाँ पर बना रखी है ना। इसके साथ इसका फायदा ये भी होता है कि दीपक बिल्डिंग मटेरियल को मैं जो ये सेल करने जा रहा हूँ, है ना, तो इनके पास ये भी पता चल जाएगा इनको प्रिज्म सीमेंट 40 टन आया है, अब इनको यहाँ पर बैग नहीं निकालने पड़ेंगे ना। तो ये हो सकता है बैग में इसको बेच सेल करें तो इनको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पर 800 बैग हैं इसमें, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर आयरन बार की बात करें तो 14 टन में इनको आयरन बार सेल करने जा रहा हूँ, अब ये किलोग्राम में बेचते हैं तो इनको किलोग्राम में निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर इनको वैसे ही शो हो जाएगा कि 14,000 किलोग्राम है और फिर इनको आसानी होगी, है ना। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से आप अपने सेल्स इनवॉइस में क्वांटिटी का कॉलम शो करा सकते हैं, किस तरह से आप अपने सेल्स इनवॉइस में क्वांटिटी के कॉलम में जो आपकी मुख्य यूनिट है वो शो करा सकते हैं, क्वांटिटी शो करा सकते हैं उसकी। इसके साथ ही साथ जो आपने अल्टरनेट यूनिट बना रखी है उसकी क्वांटिटी भी शो करा सकते हैं। इसके साथ ही ये भी जानते हैं कि हम चाहते हैं कि अलग अलग, यानी हमारा प्रिज्म सीमेंट है तो उसकी क्वांटिटी के कॉलम में 40 टन शो हो और अल्टरनेट क्वांटिटी के कॉलम में 800 बैग शो हो जाए। इसी तरह से आयरन बार्स में भी ऐसा ही हो कि क्वांटिटी के कॉलम में 14 टन शो हो जाए और अल्टरनेट क्वांटिटी के कॉलम में 14,000 किलोग्राम शो हो जाए। तो ये सेटिंग कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको पता होगा कि हमको यहाँ से प्रिंट निकालने के लिए कहाँ जाना होता है, प्रिंट पर, है ना। प्रिंट का हुआ या तो इस पर क्लिक कर देंगे या अल्ट के साथ P प्रेस करेंगे तो हम इस फीचर का यूज कर सकते हैं। तो प्रिंट करने से पहले मैं प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा, तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए भी हमको यहीं पर जाना होगा ना। तो प्रिंट पर मैंने कर दिया क्लिक, जैसे प्रिंट पर क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर करंट सिलेक्ट होकर आ गया और हमको करंट ही सिलेक्ट करना है क्योंकि करंट पेज जो खुला हुआ है उसी की हमको प्रिंट प्रीव्यू देखनी है या फिर प्रिंट करनी है। तो करंट को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने करंट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो प्रिंट यहाँ पर आ गया ना,
और हमारा कर्सर आ गया प्रिंट पर। तो हम प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू देखेंगे ना, तो प्रीव्यू को मैंने यहाँ पर कर लिया सेलेक्ट, है ना, प्रीव्यू को सिलेक्ट करके और मैंने एंटर प्रेस कर दिया कीबोर्ड से। अल्ट के साथ जेड प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम जो चाह रहे हैं वो चीज़ें इसमें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, है ना। तो ये देखिए दीपक बिल्डिंग मटेरियल को मैं यहाँ पर सेल करने जा रहा हूँ और यहाँ पर स्टॉक आइटम भी हमारे आ रहे हैं प्रिज्म सीमेंट और आयरन बार्स। अब प्रिज्म सीमेंट के कॉलम में जब देखते हैं तो इनका HSN कोड के कॉलम में HSN कोड हो रहा है, 28% इस पर GST है और इसकी रेट आ गई है 9300 रुपये पर टन। लेकिन यहाँ पर ये नहीं आया कि हम कितने टन बेचने जा रहे हैं। 3,72,000 रुपये आ गए, लेकिन जितने टन हम बेचने जा रहे हैं ना, 40 टन बेचने जा रहे हैं, तो वो इस जगह पर शो नहीं हो रहा है। इसके साथ ही साथ आयरन बार्स की बात करें तो 30,000 रुपये पर टन की यहाँ पर रेट आ रही है, लेकिन ये नहीं आ रही कि कितनी क्वांटिटी हम इसको सेल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वांटिटी का कॉलम कैसे लेके आते हैं वो जानते हैं ना। तो यहाँ पर एस्केप की प्रेस करेंगे, फिर से एस्केप की प्रेस करेंगे और इसी जगह पर आके अब हम जाएंगे कॉन्फिगर में, है ना। तो यहाँ पर मैंने कॉन्फिगर को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही आप कॉन्फिगर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे यहाँ पर वाउचर डिटेल्स में, ना। वाउचर डिटेल्स में आपको यहाँ पर एक फीचर्स होगा, उस तक आपको आना होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर चौथे नंबर का फीचर है शो क्वांटिटी, है ना। तो शो क्वांटिटी को आपको यस करना होगा, जिससे कि क्वांटिटी शो होने लगे कि हम कितनी क्वांटिटी सेल करने जा रहे हैं प्रिज्म सीमेंट की या फिर आयरन बार की, है ना। तो शो क्वांटिटी को सिलेक्ट करके और दोस्तों आपको यहाँ पर यस लिखना नहीं है ना। यस करने के लिए आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है कीबोर्ड से। तो शो क्वांटिटी को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया कीबोर्ड से, तो शो क्वांटिटी हो गई यस, है ना। अब हम एस्केप की प्रेस करके फिर से आते हैं प्रीव्यू पर। प्रीव्यू को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, अल्ट के साथ जेड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वांटिटी का कॉलम शो होने लगा। अब क्या हो रहा है, प्रिज्म सीमेंट 40 टन हम बेचने जा रहे हैं। पर टन की कीमत कितनी है, 9300 रुपए और 40 टन हो गए 3,72,000 रुपए की, ठीक है। इसी तरह से आयरन बार्स में यहाँ पर शो हो रहा है 14 टन और पर टन की कितनी कीमत है, 30,000 रुपए और 14 टन हो गया 4,20,000 रुपए का। तो इस तरह से आपको क्वांटिटी के कॉलम से यदि काम चलना है, आप केवल अपनी मुख्य यूनिट को रखना चाहते हैं तो क्वांटिटी का कॉलम इस तरह से लेकर आएंगे और उसमें आपकी जो मुख्य यूनिट है ना, तो वो इस जगह पर शो होने लगेगी। अब हम ये चाहते हैं कि ये क्वांटिटी का जो कॉलम है इसी में 40 टन जो लिखकर आ रहा है यहाँ पर, इसके नीचे 800 बैग भी लिखकर आ जाए, यानी अल्टरनेट यूनिट भी आ जाए। इसी तरह से 14 टन यहाँ पर आयरन बार्स के लिखकर आ रहे हैं, तो इसके नीचे 14,000 किलोग्राम भी लिखकर आ जाए, जिस तरह से कि हमारे सेल्स इनवॉइस में आ रहा था, ठीक है ना। तो इसके लिए हम फिर से एस्केप की प्रेस करेंगे और फिर आ जाएंगे कॉन्फिगर में। कॉन्फिगर को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया, वाउचर डिटेल्स में आ गए। अभी हमने क्या किया था, शो क्वांटिटी को यस किया था। इसके बाद इसके नीचे आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, शो क्वांटिटी विथ अल्टरनेट यूनिट। तो इससे क्या होगा, क्वांटिटी के साथ साथ अल्टरनेट यूनिट भी आ जाएगी उसी कॉलम में, है ना। तो हम क्या करेंगे, शो क्वांटिटी विथ अल्टरनेट यूनिट को यस करने के लिए एंटर प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से। अब क्या हो गया, शो क्वांटिटी भी यस हो गई और शो क्वांटिटी विथ अल्टरनेट यूनिट भी यस हो गया, यानी क्वांटिटी के साथ ही साथ अल्टरनेट यूनिट भी हो गया, है ना। तो एस्केप की प्रेस कर देते हैं, फिर हम आ जाते हैं प्रीव्यू देखने के लिए। प्रीव्यू को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया, अल्ट के साथ जेड प्रेस कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पर जब हम देखेंगे तो प्रिज्म सीमेंट में यहाँ पर 40 टन पहले केवल सो रहा था क्वांटिटी के कॉलम में। अब विथ जो है ना आपकी अल्टरनेट यूनिट भी यहाँ पर सो रही है ना, 40 टन और नीचे यहाँ पर ब्रैकेट में मिलेंगे 800 बैग। तो हमारी जो मुख्य इकाई थी, है ना, वो भी इस जगह पर शो रही है टन, और इसके साथ ही साथ जो अल्टरनेट यूनिट हमने बनाई थी बैग, तो बैग में भी इसकी माप जो है वो शो हो रही है। इसी तरह से आयरन बार्स की बात करें तो यहाँ पर 14 टन आयरन बार्स हो रहा है और नीचे देखेंगे तो 14,000 किलोग्राम यहाँ पर जो अल्टरनेट यूनिट में आपकी क्वांटिटी थी वो भी आ रही है। तो क्या हुआ, क्वांटिटी के कॉलम में ही हमारी मुख्य यूनिट भी आने लगी और उसमें कितनी मुख्य यूनिट में हमने बेचा है, सेल किया है, तो वो भी आ रहा है। इसके साथ ही साथ अल्टरनेट यूनिट जो हमने बैग बना रखी थी इसके लिए, तो बैग भी यहाँ पर आ रही है और 800 बैग इसके हुए तो 800 बैग यहाँ पर आ रहे हैं। ये क्वांटिटी के कॉलम में दोनों एक साथ सो रहे हैं। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि क्वांटिटी के कॉलम में सिर्फ हमारी जो मुख्य यूनिट है वो ही शो हो और इसके साथ ही साथ अल्टरनेट यूनिट का एक अलग से कॉलम आ जाए और उसमें 800 बैग उसमें अलग से सोने लगे। यानी क्वांटिटी में क्या होगा, हमारा 40 टन सो हो और अल्टरनेट यूनिट वाले में 800 बैग सोने लगे ना। तो अलग अलग आप करना चाहते हैं तो उसकी सेटिंग भी आप कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे, जैसा आपको सही लगे उसकी सेटिंग कर सकते हैं। मैं एक एक करके आपको सारी सेटिंग बता रहा हूँ। अब फिर से हम एस्केप की प्रेस कर देते हैं और फिर हम आ जाते हैं यहीं पर प्रिंट पर। अब फिर चलेंगे हम कॉन्फिगर में। कॉन्फिगर में आने के बाद वाउचर डिटेल्स पर आ गए। हमने क्या किया, शो क्वांटिटी को यस किया, शो क्वांटिटी विथ अल्टरनेट यूनिट को यस किया। अब हम ये चाहते हैं कि अलग से अल्टरनेट यूनिट का कॉलम शो हो और उसमें हमारी जो अल्टरनेट यूनिट हमने बना रखी है उसकी माप उसमें आ जाए, है ना। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक फीचर मिलेगा, शो अल्टरनेट यूनिट इन सेपरेट कॉलम।
यानी हम अल्टरनेट यूनिट को सेपरेट कॉलम में चाहते हैं। तो शो अल्टरनेट यूनिट इन सेपरेट कॉलम को आपको यस करना है। तो यस करने के लिए क्या करना है, एंटर प्रेस करना है कीबोर्ड से। जैसे ही एंटर प्रेस किया मैंने कीबोर्ड से, सो शो अल्टरनेट यूनिट इन सेपरेट कॉलम यस होगी। नो करने के लिए भी आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड से एंटर ही प्रेस करना होगा, नो करें या यस करें, ठीक है ना। तो शो अल्टरनेट यूनिट इन सेपरेट कॉलम, उसको मैंने यहाँ पर यस कर दिया और एस्केप की प्रेस करके मैं इस जगह पर फिर से आ गया। अब चलते कॉन्फ़िगर के बाद प्रीव्यू देखने के लिए ना, तो प्रीव्यू को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया, अल्ट के साथ जेड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। अब जब देख रहे हैं तो देखिए प्रिज्म सीमेंट में यहाँ पर HSN कोड के कॉलम में HSN कोड आ रहा है, GST रेट के कॉलम में GST रेट आ रही है। अब यहाँ पर अल्टरनेट क्वांटिटी का एक अलग से कॉलम शो हो गया है ना। अब क्या हो रहा है, प्रिज्म सीमेंट की जो अल्टरनेट क्वांटिटी है 800 बैग, वो अल्टरनेट क्वांटिटी के कॉलम में शो हो रही है, और क्वांटिटी के कॉलम में हमारी जो मुख्य यूनिट थी टन है ना, तो वो इस जगह पर शो हो रहा है। यानी इसमें क्या हुआ कि प्रिज्म सीमेंट को यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, प्रिज्म सीमेंट की मैं जो क्वांटिटी मेरी मुख्य यूनिट है 40 टन, वो मैं 40 टन इनको सेल करने जा रहा हूँ, और अल्टरनेट यूनिट में ये हो गई 800 बैग। तो किसी को अगर अल्टरनेट यूनिट बैग से पकड़ना होगा हमारे बायर को, तो वो बैग से पकड़ सकता है कि इसमें कितने बैग हैं। इसी तरह से अल्टरनेट क्वांटिटी के कॉलम में यहाँ पर आयरन बार्स की बात करें तो 14,000 किलोग्राम आ रहा है, और क्वांटिटी के कॉलम में हमारी जो मुख्य यूनिट है वो शो आ रही है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको जब भी क्वांटिटी का कॉलम लाना है तो किस तरह से ला सकते हैं, शो करा सकते हैं अपने सेल्स इनवॉइस में। और क्वांटिटी के कॉलम में आपको मुख्य यूनिट और इसके साथ ही साथ जो आपने अल्टरनेट यूनिट बनाई है उसको एक ही कॉलम में शो कराना चाहते हैं तो किस तरह से कराएंगे वो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ही साथ आप चाहते हैं कि आपकी जो मुख्य इकाई है, मुख्य जो यूनिट है वो क्वांटिटी के कॉलम में शो हो, और अल्टरनेट जो आपने यूनिट बना रखी है वो अल्टरनेट क्वांटिटी के कॉलम में शो हो, तो किस तरह से आप शो कराएंगे ये मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ही साथ दोस्तों सेल्स इनवॉइस में सेटिंग करना आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत से जब आप सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट करने जाएंगे तो बहुत से कॉलम्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत सी जानकारियां ऐसी होती है, डिटेल ऐसी होती है जो कि मैंडेटरी है, आपको उसमें शो कराना ही होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इस जगह पर देखिए सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर हमारी कंपनी की सारी डिटेल, यानी कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंपनी किस स्टेट में है, स्टेट भी आ रहा है यहाँ पर लिखकर, और स्टेट कोड भी आ रहा है। इसके साथ ही साथ कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी मोबाइल नंबर और मेल ID भी यहाँ पर शो हो रही है ना। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो बायर डिटेल्स के कॉलम में बायर का नेम शो हो रहा है, बायर का एड्रेस हो रहा है, बायर का गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इस जगह पर शो हो रहा है, स्टेट का नेम शो हो रहा है, स्टेट का कोड शो हो रहा है। इसके साथ ही साथ प्लेस ऑफ सप्लाई के कॉलम में यहाँ पर डिटेल्स हो रही है, और साथ ही दीपक बिल्डिंग मटेरियल की जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, कॉन्टैक्ट पर्सन है, और उनका नेम आ रहा है कॉन्टैक्ट पर्सन का, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में का मोबाइल नंबर आ रहा है, और ईमेल ID है वो भी आ रही है। तो इस तरह से आप जब भी अपने सेल्स इनवॉइस में ये सारी जानकारी डालना चाहते हैं, डिटेल डालना चाहते हैं, तो कैसे डालेंगे, तो इस संबंध में मेरे चैनल पर वीडियो सेपरेट अपलोड है, उनको देखकर आप सीख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सेल्स इनवॉइस में आप देख रहे हैं तो सीरियल नंबर का कॉलम हो रहा है, और सीरियल नंबर के साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी स्टॉक आइटम आप सेल करने जाएंगे 10, 20, 25, 50 उन सबके यहाँ पर सीरियल लगकर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसकी सेटिंग कैसे करना है तो इस संबंध में वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। HSN SSC कोड है ना, HSN और SSC जो कॉलम है उसको आपको किस तरह से अपने सेल्स इनवॉइस में लाना है, और हर स्टॉक आइटम के लिए जो भी आपने स्टॉक आइटम बनाते समय HSN कोड डाले हैं वो इस जगह पर अपने आप शो होने लगेंगे। इसके साथ ही साथ जो भी स्टॉक आइटम आप सेल करने जा रहे हैं उस पर GST रेट क्या है तो उसके लिए एक अलग से कॉलम आ जाएगा सेपरेट, और उसमें हर स्टॉक आइटम के लिए जो भी GST रेट है यानी IGST रेट इंटीग्रेटेड टैक्स है वो इस जगह पर कॉलम में शो होने लगेगा। क्वांटिटी के कॉलम में मैंने आपको बता दिया किस तरह से क्वांटिटी का कॉलम लाना है, अल्टरनेट क्वांटिटी का कॉलम लाना है, रेट का कॉलम इस तरह से आपको लाना है, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ आप ये चाहते हैं कि आप जो सेल्स इनवॉइस देने जा रहे हैं उसमें आपकी देखिए HSN कोड वाइज GST एनालिसिस पूरा आप इस जगह पर शो, यानी 50 आइटम आप सेल करने जा रहे हैं उसमें 10 आइटम यदि 12% के हैं तो यहाँ पर 12% के पूरे 10 आइटम की टैक्सेबल वैल्यू एक साथ आ जाएगी, और उस पर कितना CGST कितना SGST टैक्स आपने कैलकुलेशन किया है वो आ जाएगा एक साथ, कंसोलिडेट आ जाएगा ना, और उस पर रेट क्या है वो भी यहाँ पर अलग से आ जाएगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी कंपनी की जो बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट की सारी डिटेल इस जगह पर शो हो रही है, यानी बैंक होल्डर का नेम शो हो रहा है। इसके साथ ही साथ बैंक अकाउंट जिस बैंक में है उस बैंक का नेम भी इस जगह पर शो हो रहा है, अकाउंट नंबर शो हो रहा है, ब्रांच एंड IFS कोड के कॉलम में शो हो रहा है, और स्विफ्ट कोड आप चाहें तो स्विफ्ट कोड के कॉलम में स्विफ्ट कोड भी करा सकते हैं शो। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको किस तरह से अपने सेल्स इनवॉइस में शो करानी है तो इस संबंध में वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, सेपरेट वीडियो हर चीज के लिए अलग अलग अपलोड है, तो आप उनको देखकर सीख सकते हैं। कुछ वीडियो के लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उन लिंक पर क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं और ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, और अपने सेल्स इनवॉइस में आप जो भी मैंडेटरी डिटेल्स है उनको ला सकते हैं। इसके अलावा आप और कोई डिटेल्स चाहते हैं तो वो किस तरह से लाएंगे आप सीख सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।